आगे। आज हमने पढ़ने इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज पहले समझो क्या होता है। इनलैंड वाटरवेज एक कंट्री के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन आपको होता है, लेकिन ये थ्रू रिवर्स होता है। कैसे होता है? थ्रू रिवर्स और कैनाल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। ये कंट्री के अंदर अंदर ही है। जैसे इंडिया में नेशनल वाटरवे वन है, नेशनल वाटरवे वन है गंगा, गंगा नदी, गंगा एंड हुगली। प्रयागराज से आपका स्टार्ट, उत्तर प्रदेश से आपका स्टार्ट हो जाता है और आपका बंगाल तक ये रूट जो है ये चलता है। नेशनल वाटरवे वन, वो हमने इंडिया वाली किताब में उसको पढ़ा है। डन। अब देखेंगे इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज कैसे होते हैं? थ्रू रिवर्स एंड कैनाल्स ये होता है। देखिए, rivers, canals, lakes, coastal areas have been important waterways since time immemorial। और अब बहुत लंबे समय से ये इंपॉर्टेंट वाटरवेज रहे हैं। बोट्स हैं, आपके स्टीमर्स हैं, यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन इनलैंड वाटरवेज में आप क्या यूज करते हैं? बोट्स यूज करते हैं जो मैनुअल भी चल सकती है, स्टीमर यूज कर सकते हैं जो मशीन वाली जो आपकी बोट्स होती है, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज डिपेंडेंट ऑन द नेविगेबिलिटी, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल। वो जो नेविगेबल चैनल है आपका, वो जो कैनाल है, वो जो रिवर, वो कितनी चौड़ी और कितनी गहरी है, इस पे डिपेंड करेगा इस बात का। समझ गए? चलो जी, इसके बाद देन रिवर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट। ये भी समझना, फॉरेस्ट है जो डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट का मतलब ये है बच्चा जी कि पेड़ जो है बहुत पास पास लगे हुए हैं, अब इनमें रोड भी नहीं है, तो बोला जो नेचुरल रिवर्स फ्लो करती है ना इन जंगलों में, तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जंगलों में जो है इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में, हॉलीवुड की मूवीज वगैरह में, जंगल जो होता है वो जंगलों में नदियों में बैठ के बोट्स में जा रहे होते हैं। वही है डेंस फॉरेस्ट में, ये आपका इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आपके किताब के हिसाब से, 12वीं किताब के हिसाब से, सीबीएसई या बोर्ड के हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके इनलैंड वाटरवेज हैं उनको आप देखें, ठीक है। पहला आपका राइन वाटरवेज, देन न्यू वाटरवेज, वोल्गा वाटरवेज, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस वाटरवेज, इसके बाद में मिसिसिपी वाटरवेज, एक और है मिसिसिपी। दरअसल अगर आप इन इन वर्ड्स को देखें ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझ आनी चाहिए, एक्चुअल में ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं बेसिकली ये क्या है? रिवर्स है, ठीक है। क्या है? रिवर्स है। राइन, डेन्यूब, वोल्गा जो है ये आपकी यूरोप की रिवर्स है, ठीक है जी। देन उसके बाद ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जो है, आपने बोल दिया ये लेक, ग्रेट लेक्स देख रहे हैं, अभी दिखाऊंगा आपको, ये अमेरिका में है। समझ रहे हो? अभी देखते जाओ आप वन बाय वन। नंबर वन हमारे पास है राइन वाटरवे, और इट फ्लोज थ्रू जर्मनी। राइन बेसिकली एक इलाका भी है, राइन लैंड नोमी 10 पढ़ते हैं, ठीक है। एंड द नीदरलैंड्स। राइन वाटरवे किन दो कंट्रीज में फैला हुआ जी? बोलो। जर्मनी और नीदरलैंड्स, यानी कि दोनों कंट्रीज कौन है? यूरोप की कंट्रीज, ठीक है जी। अभी दिखा देंगे। और जी 700 किलोमीटर तक ये नेविगेबल है आपका, ठीक है। फ्रॉम रॉटरडैम से लेके, ठीक, टू द बेसल इन स्विट्जरलैंड, इतना ये फासला जो है, इसको भी छोड़ दें आप, इसके कोई काम की चीज नहीं। आप बस ये समझ ले जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और नीदरलैंड्स में ये क्या करती है? फ्लो करती है, यूरोप की नदी है राइन वाटरवे, ठीक है जी। रूहर रिवर एक रिवर है, रूहर, ठीक है जी। रूहर रिवर जो है राइन को ज्वाइन करती है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, और इसको ज्वाइन करती है फ्रॉम द ईस्ट, फ्लो थ्रू थ्रू a rich coal field and the whole basin become prosperous manufacturing। और रूहर जो एरिया ना, रूहर, ये बड़े इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है यहाँ पे, जर्मनी का इलाका है, ठीक है। रूहर कहाँ पे? जर्मनी में है। और यहाँ से ये आपका जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनता है, ये वाटरवे है, और इस वजह से यहाँ पर इलाका जो है प्रॉस्परस इलाका है, ठीक है जी। चलो जी, बड़े एरियाज को कनेक्ट करता है स्विट्जरलैंड के, जर्मनी के, फ्रांस के, बेल्जियम के, नीदरलैंड्स के विद द नॉर्थ अटलांटिक सी। राइन वाटर मैं आपको मैप दिखाता हूँ इसका, वेट, ये देखिए।
समझ गए? अच्छा, यही अगर आप यूरोप में देखेंगे, ये आपका आगा जी वोल्गा नदी, सबसे लंबी नदी है यूरोप, ठीक है। दूसरा आपका डेन्यूब, ये देख लें, डन। तो पहला क्या चीज, लॉन्गेस्ट डेन्यूब नहीं है, वोल्गा है। अब मैप पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वोल्गा है, याद रखना। नहीं, अपने लिखा है मैंने, डोंट वरी, आपको पढ़ाऊंगा अभी। चलो जी, तो पहला आ गया हमारा राइन वाटरवे, ठीक है जी। 700 किलोमीटर नेविगेबल है सर, नीदरलैंड और जर्मनी में ये फ्लो करता है, और इसके साथ में जितने भी नेबरिंग एरियाज है उनके साथ में इसकी कनेक्टिविटी बनती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, ठीक है, इनके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी बन जाती है थोड़ी सी, ठीक है। दूसरा है जी वोल्गा, वोल्गा वाटरवेज, ठीक है। वोल्गा जो है ये रशिया की एक नदी, ठीक है, और हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज, रशिया में बहुत है, which Volga is one of most important. Volga एक, ठीक है। It provides a navigable waterway of 11,200 kilometers. और ये खत्म कहाँ पे होती है जाके, कैस्पियन सी में। कहाँ पे खत्म होती है, कैस्पियन सी। बेसिकली एक लेक है, लेकिन ये इतनी बड़ी लेक है इसलिए इसको सी का ही नाम दे दिया, कैस्पियन सी। दुनिया की सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन, ठीक है, याद रखना। चलो जी, where the Volga-Moscow Canal connects it with the Moscow region and the Volga-Don Canal with Black Sea. इतनी एरियाज में ये नेविगेबल। तो वोल्गा नदी किस इलाके की नदी है, बोलो, रशिया की। वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सी में जाके खत्म हो जाती है, ठीक है जी। वोल्गा मॉस्को केनाल है एक, जो जाके बोरा कनेक्ट कर देता है मॉस्को रीजन के साथ में इसको, और एक वोल्गा डॉन कैनाल है जो कि ब्लैक सी के साथ में कनेक्ट कर देता है, डन। इससे क्या होता है बच्चे, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इस आगे ब्लैक सी में चले गए, ब्लैक सी के साथ और भी कंट्रीज लगेंगी, समझ रहे हो, तो वहां से उधर निकल जाएंगे, तो आपकी इंपॉर्टेंट वाटरवे हो जाएगा। अच्छा, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये देख लें। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, ठीक है, फ्लो थ्रू रशिया टू सदर्न रशिया, सेंट्रल रशिया से लेके सदर्न, तो मेनली ये भी रशिया ही है, ठीक है, और ड्रेन हो जाती कहां पे, कैस्पियन सी में हो जाती है। लेंथ छोड़ दो, इसकी लेंथ आपके काम की है, वोल्गा नदी, डन। चलो यहां से आप देख, नेक्स्ट है हमारे पास डेन्यूब वाटरवे, डेन्यूब वाटरवे, ठीक है जी। और डेन्यूब वाटरवे जो है ये भी एक इनलैंड वाटरवे है, ईस्टर्न यूरोप जो है इसको ये कनेक्ट, मतलब इसी से फ्लो ये करता है वाटरवे। It rises in the Black Forest and flow eastwards through many countries. It is navigable up to Torma, Severin. The chief export item छोड़ दो, ये भी आपके कोई काम की चीज है नहीं इतनी। आप ये समझ लें कि डेन्यूब जो है सेकंड लार्जेस्ट नदी है। मेनली कहाँ कहाँ से फ्लो करती है थोड़ा ये समझो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमेनिया, हंगेरी, बल्गेरिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, इन कंट्रीज में ये फ्लो करती है, और इसको आप बोलेंगे ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। कौन सी नदी होगी ये, नदी नदी बोल रहा हूं, डेन्यूब, ठीक है, डेन्यूब, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाटरवे है हमारे पास द ग्रेट लेक्स, ठीक है जी। सेंट लॉरेंस सीवे, सेंट लॉरेंस सीवे, ध्यान से समझना। द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ना एक ग्रुप ऑफ लेक्स हैं, तकरीबन 4-5 लेक्स हैं, दिखा दूंगा आपको। तो 4-5 लेक्स को मिला के क्या बनता है, ग्रेट लेक्स, उनको क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स, ठीक है।
जिसमें एक नाम है जी लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, समझ गए। पर ये कनेक्टेड है बाय सू कैनाल एंड वेललैंड कैनाल टू फॉर्म एन इनलैंड वाटर वे। अब समझ लो, दोबारा से समझो, ये लेक्स है, ग्रेट लेक्स, ये ग्रेट लेक्स बोल रहे कैनाल के साथ में कनेक्टेड है। दो कैनाल आपको यहाँ पे बोल दिए उसने, एक सू कैनाल बोल दिया और दूसरा वेललैंड, वेललैंड बोल दिया, ठीक है। तो अब बोल रहा ये जो लेक है इन कैनाल के साथ में कनेक्टेड है, तो कैनाल भी तो वाटरवे ही है इनलैंड, समझ रहे हो। तो ये आपको याद रखना है इसके साथ कनेक्टेड। पूरा जो एस्चुरी एरिया है ना सेंट लॉरेंस रिवर का, सेंट लॉरेंस रिवर है एक, along with the Great Lakes form a unique commercial waterway in the northern part of नॉर्थ अमेरिका। पहले मैं आपको दिखा देता हूं सारा मसला क्या है। लो जी, ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, देख लिया। अच्छा, आप लेक देखना, जो जो लेक दिखाऊंगा ना बस वो देखते जाओ। ये है पहले रिवर, देखो ये है सेंट लॉरेंस, ठीक है। ये सेंट लॉरेंस बोल रहा है जहां पे खत्म होती है वहां पे शुरू हो जाती हैं आपकी ग्रेट लेक्स। तो बोले सेंट लॉरेंस की जो एस्चुरी है, एस्चुरी का मतलब ये होता है जहां पानी खत्म होगा और जिस किसी बॉडी में, लेक में, समंदर में जाके मिलेगा। जब रिवर का पानी और समंदर का पानी मिलता है, वो जो मिक्सचर तैयार होता है उसको एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। मिलन जो है उनका वो क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो बोले इस रीजन में नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न हिस्से में अच्छी खासी आपकी नेविगेबल लेंथ जो है वो बन जाती है। दोबारा देखें इसमें लाइन इसकी समझें। But Saint Lawrence River along with the Great Lakes, लॉरेंस रिवर और लेक्स को मिला के दे फॉर्म ए यूनिक कमर्शियल वाटरवेज। कमर्शियल वाटरवे है यानी कि यहाँ पे ठीक ठाक बिजनेस जो है, कंटेनर जो है इधर से उधर किए जाते हैं, और नॉर्दर्न पार्ट के, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट्स में, ठीक है। कुछ पोर्ट्स भी बता रहा है इस रूट में, कुछ पोर्ट्स भी है, दुलुथ एंड बफेलो, ये हम देखेंगे, डोंट वरी, इन पोर्ट्स को भी देखेंगे। आपका एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम देखेंगे, कोई टेंशन की बात इसमें है नहीं, ये आप देख लें, ठीक है जी। अच्छा, ये लेक जो है, ये लेक भी आप देख लें, ये आपको एक लेक दिख रही, ये एक लेक दिख रही, ये एक लेक दिख रही, ठीक है। चलो डन, चलिए आगे। अच्छा, इसी के साथ में आपको एक नदी ये दिख रही है, मिसिसिपी, ओह दिख रही है, कौन सी नदी है, मिसिसिपी। मिसिसिपी खत्म कहां पे हो रही है, गल्फ ऑफ, ओहियो रिवर भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, ओहियो, ठीक है, ये OHIO, ठीक है। तो मिसिसिपी जो है एक अलग वाटरवे यहाँ पे है, कौन सी, हैरी है, ये मिसोरी रिवर है ये, ठीक है। वैसे तो ये हमारे काम का नहीं है, अभी हम रिवर सिस्टम पढ़ने नहीं बैठे हैं, दुनिया भर के शायद कभी होगा तो मौका मिलेगा तो तुम्हें पढ़ाएंगे पूरी दुनिया के रिवर सिस्टम। लेकिन मिसिसिपी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है नॉर्थ अमेरिका की, समझे। तो इसमें भी वाटरवेज है आपका, तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे, ये है जी आपका मिसिसिपी वाटर। इससे पहले मैं लेक आपको दिखा देता हूँ, ये जो लेक हमने बोला ना ग्रेट लेक्स, ये है जी लेक मिचिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो एंड लेक सुपीरियर। इन, हाँ, इन 5 लेक्स को मिला के बनता है ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब द मिसिसिपी वाटर वे, मिसिसिपी और ओहियो जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, बोले ये वाटरवे है एक, ठीक है। ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द यूएसए विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, लो जी देखो जी, यहां से मिल गया जी, कहां पे आ गया जी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको ये आ गया जी आपके कैरेबियन सी के साथ में मिल गए, कैरेबियन, और यहां से निकल के हम अटलांटिक ओशन में भी जा सकते हैं, समझ गया, डन। अगर हमने लैंड रूट नहीं फॉलो करना
तो आप सीधा मिसिसिपी में जहाज उतारे और मिसिसिपी आ जाएगा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में, समझ रहे हैं। हम भी उतार सकते हैं, गंगा में जहाज उतारे, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश से उतारे तो आएगा जी यूपी, झारखंड, बिहार, बंगाल, और बंगाल में है फिर आपका बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में बड़े वाले जहाज में चढ़ा दिया, बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन, तो वहां से जहां मर्जी ले जाओ, समझ गए। तो ये है आपका मिसिसिपी वाटरवेज। लार्ज स्टीमर्स कैन गो थ्रू दिस रूट अप टू द माइनपोलिस, ये सिटी का नाम है माइनपोलिस। तो आपको ये पूछ सकते हैं माइनपोलिस कहाँ की सिटी है, तो अमेरिका की सिटी, यूएस की सिटी। डन, चलो जी। विद दिस हमारे जो वाटरवेज हैं, वाटर इनलैंड वाटरवेज पहले हमने देखे थे। वाटरवेज आपके बड़े वाले ओवरसीज जो रूट्स थे, सी रूट्स जो थे वो इंटरनेशनल थे, और ये ज्यादातर नेशनली है, इनलैंड रिवर्स के थ्रू में ये होता है, ठीक है। वोल्गा देखा, डेन्यूब देखा, राइन देखा, मिसिसिपी देख लिया, डन। और ये थे हमारे, चलो जी इसको हम रखेंगे आज इधर ही, तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी अगर देख ले तो राइन रशिया, ठीक है जी, चलो जी। इसके बाद में डेन्यूब कौन सी दो कंट्री है, बोलो, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, वेरी गुड। वोल्गा अगेन रशिया, कैस्पियन सी में जाके खत्म हो जाती है। ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवे, ये हमने देख लिया। सेंट लॉरेंस सर रिवर है, क्या है सर, ये रिवर है, रिवर ये जाके कहाँ खत्म होती है, ग्रेट लेक्स में खत्म होती है। मिसिसिपी, मिसिसिपी सी रूट जो हमारा इनलैंड वाटरवे, गल्फ ऑफ मैक्सिको खत्म होता है, अमेरिका है वो भी, डन, ये देख लिया। अब इसमें वैसे तो होना चाहिए था, इसमें वो भी आना चाहिए था, नेशनल वाटरवे 1 इंडिया का, ठीक है। तो चाइना की येलो रिवर है, वो येलो रिवर है नाम उसका, हाँ। तो बट इसने आपके अकॉर्डिंगली जो दिया है आपको वही पढ़ना है बोर्ड्स में। तो इसके साथ हमारा लेक्चर जो है ये खत्म होता है।